मुल्क से बाहर जॉब कर रहा हूँ। 84 तक मैं 80 से 84 तक मैं सऊदी अरब में था। इससे पहले मैं 1977 में जॉर्डन में था, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। जब मैं 86 में इधर आया, उसके बाद मेरी पुरानी कंपनी ने मुझे बहुत दफ़ा बोला सऊदी अरब वापस आने का, लेकिन यूएई से बेहतर गल्फ के अंदर कोई कंट्री नहीं हर लिहाज से, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। 172 में तो ये ऑलमोस्ट डेजर्ट ड्राइव था ना। आप उधर चले जाएं, क्या कहते हैं, रोइस एरिया में, उधर बैनूना वो जो एग्रीकल्चरल्स के वो सारे फील्ड्स हैं, ये सब ज़ाहिर की अपनी मतलब उनकी अपनी काविश थी, जिसके वजह से वो उधर सारा मतलब डेवलप हुआ है। इवन वो फंड्स देते थे कि आप मतलब चीज़ें लगाओ, ठीक है, मार्केट में नहीं बिकेगी, कुछ नहीं होगी, वो आप ला के अबू धाबी म्यूनसिपलिटी को हैंड ओवर करो, वो जो बहुत ही लो रेट पे लोगों को बेचेंगे, वो जो बच जाएगा वो ऊँट के गाय के वो चारे में इस्तेमाल करो। वो नादानी कर रहे हैं, ठीक है। अभी हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे पाबंदी लगा देनी है। अगर आप नहीं वैक्सीनेटेड हो तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और वो सिमिलर वही चीज़ है जैसे पाकिस्तान में उसकी क्या कहते हैं, टीका नहीं लगवाने देते पोलियो का। उसमें क्या है, आपका बच्चा जो है ना वो मतलब अफेक्ट होता है ना। यहाँ हर चीज़ की सहूलत है, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपने किस फील्ड में काम करना, क्योंकि आपने अगर अपना वो नहीं बनाया कि हमने करना क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो आप किसी अननोन आदमी के साथ पैसे फंसा के इन्वेस्ट करके बाद में वो रिस्क हो जाता है। प्रॉपरली बनाएं कि क्या करना है। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये लोग ऑफिशियली हेल्प करते हैं। उसके अलावा प्राइवेट भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको A to Z डिटेल बता के देगी, आपको फिजिबिलिटी स्टडी बता के देंगे। तो प्रॉपरली अगर आप वो करके इन्वेस्ट करें तो बहुत स्कोप है। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम करें, ताकि एक लोकल इन्वेस्टमेंट भी हो। आजकल गवर्नमेंट, अबू धाबी गवर्नमेंट जो है बहुत लोन वोन भी देती है, अगर आप मतलब किजार्ड से लेके मफरत तक इन्वेस्टमेंट करें।